Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to back once again. You are listening right now सदाम अशरफ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 127 है, जिसमें पेपर हुआ है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का BS। जो इसका है वो 12 है, यानी कि इसका जो स्केल है इस पोस्ट का वो 12वां स्केल है इसका जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ है। कब कंडक्ट किया गया? ये 2023 में पेपर कंडक्ट हुआ है। एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो अगस्त 27 को ये 2023 में ये पेपर कंडक्ट किया गया, और होपफुली इसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन होगा उसको अच्छा खासा इसमें डिस्कस किया गया होगा, पूछा गया होगा। कंप्यूटर के हवाले से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए होंगे। तो इस पेपर को स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? व्हिच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही काम के लिए, टास्क के लिए उसको असाइन किया गया, उसको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर बोलते हैं। ये रिपीटेड सवाल है डेडिकेटेड कंप्यूटर वाला। इसमें सिर्फ ओनली वन टास्क जो है वो इसमें इसको असाइन किया जाता है। व्हाट इज इंटरनेट? तो इंटरनेट क्या? इंटरनेट जो है वो हमारे पास इंटर कनेक्शंस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या जी? वाइड एरिया नेटवर्क है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। वो Ctrl+A होती है सिलेक्ट ऑल के लिए या होल के लिए। इस तरह से जो हमारे पास H होती है वो रिप्लेस के लिए होती है, Ctrl+H रिप्लेस के लिए होती है। इस तरह से Ctrl+T जो है वो हम MS एक्सेल में से टेबल जो है वो ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये हमारी विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में अगर कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, तो उसको ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो उसके लिए Ctrl+O यूज करते हैं, इटैलिक के लिए Ctrl+I यूज करते हैं, न्यू के लिए Ctrl+N करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R यूज करते हैं, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम Ctrl+L यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर ऑफ इट्स लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर? ये कर्सर है ना, मिसाल के तौर पे ये जो आपका कर्सर है, इस कर्सर की अगर आपने लेफ्ट साइड डिलीट करनी हो, मिसाल के तौर पे ये देखिए मेरे पास ये यहाँ पे बैक स्पेस लिखा हुआ है, तो बैक स्पेस यहाँ पे मिसाल के तौर पे कर्सर मौजूद है और इसकी लेफ्ट साइड तो फिर यही बनेगी ना। तो इसको अगर डिलीट करना तो आपको भाई बैक स्पेस यूज करनी पड़ेगी। कीबोर्ड पे आप देखिए तो आपके सामने एक बटन मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक स्पेस बोलते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास जो है वो क्या होता है जी, हमारे पास डिलीट का बटन भी कीबोर्ड में आपको देखने को मिल रहा होता है। और ये जो डिलीट का बटन है ये कर्सर की राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। ये आपने फर्क जानकर जीना, इसके हवाले से सवाल PPSC में पूछा जाता है। अगर आप कर्सर की लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस यूज करेंगे। अगर आप कर्सर की राइट साइड का एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अगर आप एक पूरे का पूरा वर्ड आपके कर्सर की लेफ्ट साइड से उड़ाना चाहते हैं तो Ctrl+बैक स्पेस यूज करेंगे। और अगर आपको कर्सर की राइट साइड से एक पूरे का पूरा वर्ड उड़ाना है तो फिर आपने क्या करना है? Ctrl+डिलीट का बटन प्रेस करना है। एंड जो आपको पता है, ये किसी भी लाइन के एंड पे अगर हम कर्सर को लेके जाना चाहते हैं एंड बटन इस्तेमाल करते हैं। एस्केप आपको पता है कैंसिल के लिए यूज करते हैं। BIOS, इसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। ये रिपीटेड सवाल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिपीटेड सवाल है। B2 एंड B6 इन MS एक्सेल रिप्रेजेंट दी। अब देखिए ये जरा इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। B2:B6 आपको पता है जो MS एक्सेल है वो हमारे पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और उसमें हमारे पास सेल्स भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, रॉज भी होती हैं। ठीक है, रॉज और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो एक सेल बनाते हैं। सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में देखने को मिलता है, उसका जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में देखने को मिलता है। इस तरह से जो हमारे पास सेल का एड्रेस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कॉलम आता है, फिर हमारे पास जो है वो उसका रो आता है। यानी ये B2 लिखा हुआ है ना, B2 का मतलब क्या? B का मतलब है कॉलम है, 2 का मतलब है दूसरी रो है, दूसरी कतार है। तो ये रेंज सिलेक्ट की गई है और आगे कॉलन। याद रहे जब भी आपने रेंज सिलेक्ट करनी है MS एक्सेल में तो आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। ये भी पेपर में पूछा गया। उसने कहा कि कॉमा यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं। तो भाई साहब ये सब गलत है, कॉलन यूज करते हैं अगर रेंज सिलेक्ट करनी हो। तो B6 का मतलब क्या कि B यानी सेकंड ही हमारे पास जो है वो कॉलम है B, और 6 नंबर की रो है। तो ये आपने रेंज सिलेक्ट की है
तो ये क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, रेंज ऑफ सेल, यानी सेल की रेंज को अगर सिलेक्ट करना हो तो हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन एमएस एक्सेल, तो टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा भाई साहब। अगर आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो एमएस एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आप मूव कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल, यानी कि ये समझ लें कि आप जो है वो अपना कॉलम चेंज कर रहे होते हैं। अगर आप टैब का बटन प्रेस करेंगे ना एमएस एक्सेल में, तो आप अपना कॉलम चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपनी रॉ को चेंज कर रहे होते हैं। इस तरह से ये आपने याद रखना है। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब, वो ये है कि आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने एमएस एक्सेल में अपनी रॉ को चेंज करना है तो आप इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो फिर आप टॉप से बॉटम की तरफ आप आते हैं। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिपीटेड सवाल है। EBCDIC स्टैंड्स फॉर, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये हमारे पास इसका सही है। रैम है जी, रिपीटेड सवाल, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेम द टाइप ऑफ द माउस विच यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल, तो ऑप्टिकल माउस जो आप यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस आपको पता है वो नीचे से एक लाइट जो है वो चल रही होती है माउस के, आप अगर बॉटम साइड से देखें, नीचे से देखें तो एक लाइट चल रही होती है, उसे ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो Ctrl+M का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। रिपीटेड सवाल है। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वुड बी यूज टू कनेक्ट ए प्रिंटर डायरेक्टली टू ए नेटवर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट जो है वो केबल इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं डायरेक्ट प्रिंटर का नेटवर्क के साथ, ठीक है। ईमेल इज यूज टू सेंड, तो ईमेल में हम क्या क्या चीज़ें सेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं। विच इज शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस एक्सेल, सॉरी एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में आपको पता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके बताए थे, जैसे Ctrl+ ये स्क्वायर ब्रैकेट की इस साइड, इसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड पे खुला होता है, ये इंक्रीज साइज करता है और ये डिक्रीज करता है साइज को। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट की है जिससे हमारे पास क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift और वो ग्रेटर देन और लेस होना। ग्रेटर देन का मतलब है कि आपने साइज इंक्रीज करना, और लेस देन का मतलब क्या है कि आपने उसके साइज को डिक्रीज करना है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो वो रिबन में भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, तो अगर आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आपको किस किस्म की मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रैम तो कर नहीं सकते, टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है। CPU भी नहीं कह सकते, ROM इज द राइट ऑप्शन है। इन MS Word बाय डिफॉल्ट विच ऑफ पेज इज द header एंड footer इज प्रिंटेड, तो अगर आप MS Word में काम कर रहे हैं तो अगर आप header और footer लगाना चाहते हैं तो भाई साहब ये हर पेज के ऊपर लगेगा। अगर आप header और footer लगा देते हैं एक दफ़ा एक पेज पे, तो पूरी फाइल, मिसाल के तौर पे आपने एक पेज पे लगाया header एंड footer, आपके पास फाइल में 50 पेजेस हैं, तो ऑटोमेटिकली MS Word डिटेक्ट कर लेगा और 50 पेजेस के ऊपर खुद ब खुद आपका वही हीटर एंड फूटर को कॉपी कर देगा। वो हर पेज के ऊपर लगता है हीटर एंड फूटर। इस तरह से आपका जो कवर पेज होता है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगता है। शॉर्टकट की फॉर द पेज ब्रेक इन MS Word, तो पेज ब्रेक रिपीटेड सवाल है। Ctrl+Enter का बटन प्रेस करें तो आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश करंट विंडो, तो अगर आप करना चाहते हैं तो F5 यूज कर सकते हैं, आपको पता है रिपीटेड है। F1 हेल्प के लिए यूज करते हैं, F7 जो है वो स्पेलिंग चेक के लिए यूज करते हैं, और F3 को हम शिफ्ट के साथ F3 को, अगर MS Excel की बात करें तो Shift+F3 के लिए आप क्या करते हैं, MS Excel में आप इंसर्ट फंक्शन करते हैं, और अगर MS Word की बात करें तो आप Shift+F3 को केस चेंज के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एज द राइट ऑप्शन है DMA। ये कुछ लॉजिकल गेट हैं, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, हमारे पास एंड और एक्सॉर नॉट नैंड नॉर, ये सारे के सारे लॉजिकल गेट हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द नियरेस्ट डिवाइस, तो ऑल ऑफ द अबव। आप वाईफाई भी जो है वो नियरेस्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव। विच शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइनमेंट, तो ये रिपीटेड सवाल है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको पता है Ctrl+E का बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ठीक है जी। ये देखिए सिलेक्ट ऑल के लिए A यूज करना पड़ेगा, पेस्ट के लिए B यूज करना पड़ेगा। Which shortcut key on the keyboard can be used to view slideshow in MS PowerPoint? F5, ये रिपीटेड सवाल है। F5 अगर आप MS Word में पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं
तो आप अपनी स्लाइड शो को चलाना चाहते हैं तो आपको F5 का बटन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ, वर्कशीट में क्या होता है, रॉज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। मैं बारहा बता चुका हूँ एक वर्कशीट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, रॉज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो हम दोनों कह सकते हैं रॉज एंड कॉलम्स, बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट ऑप्शन। विच बेसिक लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिजाइन ए वेब पेज। तो वेब पेज को अगर आपको डिजाइन करना पड़ेगा तो HTML का यूज करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, ना कि PHP और ना कि जावा। बेसिक जो स्ट्रक्चर्स आपने करना होता है वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट के पेज में जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है वो HTML से करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस से करते हैं। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर CSS करते हैं, यानी कि उसको खूबसूरती देते हैं, उसको डिजाइन करते हैं प्यारे तरीके से। फिर उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट या कोई भी और लैंग्वेज है वो यूज करके अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। लेकिन बेसिक जो आपको यूज करनी पड़ेगी लैंग्वेज वो HTML यूज करना पड़ेगी। व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन MS एक्सेल, बार बार बता चुका हूं कि एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में देखने को मिलता है, और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट, आपने क्या करना है, ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं। रैम आपको पता है ये रीड हमारे पास क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम इज आल्सो नोन एज, इसको रीड राइट मेमोरी भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है जी द आउटपुट शॉन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, तो सॉफ्ट कॉपी होती है। ये भी रिपीटेड सवाल है, अगर आपको कोई आउटपुट देखने को मिल रही है, जैसे मिसाल के तौर में आपको पढ़ा रहा होती है विंडो आपको देखने को जो मिल रही है, ये जो आपको डाटा देखने को मिल रहा है, ये सारे का सारा सॉफ्ट कॉपी ना कि हार्ड कॉपी। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा cover the wires of a local telephone network is provided as digital subscriber line, इसको बोलते हैं DSL, इसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस करनी होती है, ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है जी। तो आपने वायर के जरिए जो है वो लोकल टेलीफोन तक आपने नेटवर्क जो है प्रोवाइड करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रिपीटेड सवाल है। प्रोग्रामिंग भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं, बिल्ट इन भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, तो आप देख सकते हैं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, CRT सिस्टम जो स्क्रीन है ये भी हमारे पास आउटपुट है, और ये कीबोर्ड हमारे पास इनपुट होता है, माउस भी हमारे पास इनपुट होता है। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOC इज, तो वो हमारे पास कमांडेड लाइन इंटरफेस होता है। ऑथेंटिकेशन रेफर टू, उसमें आपको पता है अगर आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो उसमें यूजर नेम भी रिक्वायर्ड होता है और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होता है, तो बोथ ए एंड बी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज, तो क्रॉपिंग बोलते हैं यार, रिपीटेड सवाल है, सब बच्चों को पता है। अगर आप किसी भी तस्वीर का जो अनवांटेड पार्ट उसको अगर आप उड़ाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं उसको, उस पिक्चर को क्या करते हैं, ना कि कट करते हो सारी चीज़ें उठ जाएगी, हाइड भी नहीं कर सकते, बॉर्डर भी नहीं दे सकते, तो क्रॉपिंग इज द राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो MS-DOC है। ए aggregate function is dynamic mathematical calculation that displays single value for a specific field, तो उसको क्या बोलते हैं, aggregate function बोलते हैं। presentation pages in PowerPoint is called, तो slides बोलती हैं, मैंने आपको बताया था उनको क्या बोलते हैं। ये जो presentation page होते हैं MS PowerPoint पे आप यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको आप slides बोलते हैं, ना कि आप pages बोलते हैं। sheets आप MS Excel में यूज करते हैं। ठीक है जी। The ability to read or write each piece of information in a storage device in approximately the same length of the time regardless of its location is, उसको raster scan बोलते हैं। Procedural language used in which generation of the computer, तो second generation में यूज करते हैं। Control plus page down, अब ये देखें page down page up, ये repeated सवाल है यार, रिपीटेड सवाल है, पेज अप पेज डाउन। तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है, कर्सर को आपने मूव करवाना होता है। अगर सिंपल पेज अप होगा तो वन स्क्रीन अप हो जाएगा और वन स्क्रीन डाउन हो जाएगा। अगर साथ शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल लग रहा है पेज अप या पेज डाउन के साथ, तो फिर आपने कर्सर को मूव करवा देना वन स्क्रीन अप या वन स्क्रीन सॉरी वन पेज अप या वन पेज डाउन। सो अभी यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज डाउन है, यहाँ पे हमने पेज अप करना है या पेज डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए कर्सर को पैराग्राफ भी नहीं कर सकते, वन लाइन भी नहीं कर सकते। अब इन दोनों के अंदर फड्डा पड़ गया, स्क्रीन है या पेज है। तो आप वन स्क्रीन की अगर बात होगी, सिंपल पेज डाउन की
तो आप स्क्रीन यूज करेंगे, अगर उसके साथ कंट्रोल आ जाएगा तो आप पेज यूज करेंगे। तो हियर राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। द रीलोड बटन इज यूज्ड टू रीलोड ए पेज इन द इंटरनेट ब्राउजर। हम यूज करते हैं जो द फॉलोइंग रीलोड आपने देखा होगा ना, इस तरह से मिसाल के तौर पे ये अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये रीलोड हमारे पास, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रीलोड दिस पेज। तो इस बटन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने ब्राउजर को रीलोड कर सकते हैं, दोबारा वो रिफ्रेश हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन? तो भाई साहब MS पावर पॉइंट ही है हमारे पास। डाटा बस प्रोवाइड ए पाथ टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम CPU एंड मेमोरी। तो आप डाटा बस जो है वो यूज करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू? अंडू के लिए आप कंट्रोल Z यूज करते हैं। इस तरह सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल यूज करते हैं, कट के लिए आप X यूज करते हैं। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस डिलीट। अगर आप डिलीट उसको करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ना कंट्रोल यूज कर सकते हैं, ना होम, ना ऑल्ट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिलीट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ द अल्फा एंड ओमेगा, बिगनिंग एंड एंड, बिगनिंग एंड एंड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैदरिंग ऑफ 35 prominent Indian Muslim leaders led by Aga Khan III at the Versailles Lodge एंड कब की बात है, 1906 की बात है। ये कब गया, कब कहाँ पे गया था? शिमला। बेसिकली शिमला डेपोटेशन हुआ था, उसमें 35 वक्त थे, ठीक है, और लॉर्ड कुर्जन से वो मिले थे, सर आगा खान थर्ड की श्रीनगर। मॉडिफाई रिपीटेड सवाल है, सिनोनिम इसका चेंज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन MS Excel? ये भी रिपीटेड सवाल है। MS Excel में वैलिड जो डाटा टाइप है वो कैरेक्टर जो है वो एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है। सिलेक्ट द most appropriate meaning of the idiomatic expression given to poke one's nose into। to poke one's nose into का मतलब क्या, to take interest in and other affairs। फाइडल कास्ट्रो was a Cuba president। यार ये फाइडल कास्ट्रो साहब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये जब क्यूबन मिसाइल की मैं जब आपसे चीज़ें डिस्कस की थी, क्यूबन मिसाइल के हवाले से जो कि रशिया ने क्यूबा में फिट किया था अमेरिका को डराने धमकाने के लिए, तो उनमें से एक फाइडल कास्ट्रो एक फैमिली का नाम है, फाइडल एक बंदे का नाम है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने जो है वो रोल प्ले किया था, और ये प्रेसिडेंट रहा क्यूबा का। ठीक है जी। टू सेंड ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट आर वी यूज? ईमेल यूज करते हैं। अगर आपने कोई ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट जो है वो आप सेंड करना चाहते हैं तो ना यूट्यूब पे कर सकते हैं, ना MS वर्ड में कर सकते हैं, ईमेल यूज करना पड़ेगा। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास 1940 की बात है, ठीक है जी। और इसको इसी लाहौर रेजोल्यूशन को हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ये भी आपको अपने जहन में रखें। मौलवी अब्दुल हक साहब ने इसे प्रेजेंट किया था, 23 मार्च 1940 की बात है, लाहौर में हुआ था। और ये वही लाहौर रेजोल्यूशन था जिसको हिंदू मीडिया प्रेस ने बहुत ज़्यादा मजाक का जो है वो बाइस इसको बनाया, कहा कि इसे जनाब पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पाकिस्तान। तो फिर मुसलमानों का ठीक है जी, ये लाहौर रेजोल्यूशन है, करारदाद लाहौर है, अब ये करारदाद पाकिस्तान ही हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड? तो पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं, आपको पता है MS वर्ड में जो हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पेज के ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं, और लैंडस्केप जो है वो यूज़ करते हैं कहाँ पे, पावर पॉइंट में। हाउ मैनी मेंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है जी हमारे पास खुशहाल खान खट्टक वाज़े पश्तो का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक शायर है, वो क्या कौन गुजरे हैं, वो खुशहाल खान खट्टक साहब जो है वो गुजरे हैं पश्तो के। Which program is run by OS to check hardware component are working properly while computer is turned on? तो हमारे पास क्या जी, पोस्ट, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। The best way to collect data and information, तो हम क्वेश्चन से हम डाटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। Ophthalmology is the study of eyes। ठीक, जो अभी आपकी ऑप्थोमोलॉजी है आइज की स्टडी के हवाले से है। Alexandria is the seaport of Egypt। मिस्र की एक सी पोर्ट जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया। बड़ा रिपीटेड सवाल है, बारहा जगह जगह पे मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर ये पूछा जा रहा होता है अलेक्जेंड्रिया के हवाले से। इन विच फॉलोइंग फील्ड दी पुलिट्जर्स प्राइज अवार्डेड? तो हमारे पास कौन सी, जर्नलिज्म हमारे पास है। ये मतलब किस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज, ये पुलिट्जर प्राइज अवार्डेड ये कहाँ पे दिया जाता है? ये जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है।
इस तरह से जैसे वो फिल्मी अवार्ड है ऑस्कर, ऑस्कर के बारे में पूछा जा सकता है, ऑस्कर किस फील्ड में दिया जाता है, फिल्मी अवार्ड है वो। नेम द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वारंटाइन यानी करंटीना कर देना। कोविड-19 आया था तो बहुत सारे लोगों को कोविड-19 की वजह से उन्हें क्या कर दिया गया था, क्वारंटाइन कर दिया था, उसको उन्होंने आइसोलेशन में डाल दिया था, करंटीना कर दिया था। आइसोलेशन इज द राइट ऑप्शन है। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो मोहम्मद अली जोहर साहब ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, खिलाफत मूवमेंट। आपको पता है वर्ल्ड वार 1 जब खत्म हुई तो उसके बाद इसका आगाज किया कि 1919 से लेकर 1922 तक तकरीबन चली थी। ठीक है जी। विच वन इज नॉट फंक्शन इन MS एक्सेल, तो ये रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया। एवरेज जो है वो इसका जो है वो MS एक्सेल में फंक्शन हम यूज नहीं करते, बाकी ये यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लॉथ ड्यू टू, तो आपका जो साबन है या डिटर्जेंट आप यूज करते हैं, कोई भी आप सर्फ वगैरह, तो वो हमारे कपड़ों में से जो मैल कुचैल निकाल देता है, डर्ट निकाल देता है, मट्टी निकाल देता है। तो वो किस वजह से निकालता है, क्यों निकालता है, रीज़न क्या है, तो इंटरफेशियल टेंशन की वजह से वो निकाल देता है। एवरी वर्कर वाज ऑन ड्यूटी, ये राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को रन कर रहा होता है, चला रहा होता है। क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट आर कॉल्ड, तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। अगर आपका इंटरनेट पे कोई किसी किस्म का फ्रॉड हुआ है, कोई धोखा हुआ है, इसको स्कैम हुआ है, तो आप किस फॉर्म में उसको काउंट करेंगे, उसको साइबर क्राइम में आप उसको रखेंगे। ठीक है, क्राइम्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है, और कंप्यूटर के जरिए और इंटरनेट के जरिए से जो आपके साथ क्राइम किया जाता है, वो स्कैम किया जाता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी में आता है, ये साइबर क्राइम में आता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर टर्न ऑन ए कंप्यूटर इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द कंपनी वांट टू चेक द कस्टमर्स प्रेफरेंस देन इट विल बी यूज द डाटा सॉर्टिंग ऑप्शन, तो वो किस ऑप्शन को यूज करेगी, डाटा सॉर्टिंग को यूज करेगी। सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्म योर कंप्यूटर, एक ऐसा कह रहा है जी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल इमेज, तो वो स्कैनर ही काम कर सकता है। ठीक है, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को वो किस में, डिजिटल फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, स्कैन करके हम कर सकते हैं। बाइनरी कोडेड आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, आपको पता 0-1 की फॉर्म में होता था। विच की इज यूज्ड फॉर रीनेम, तो रीनेम के लिए F2 यूज करते हैं। रिपीटेड सवाल है, बार बार ये पूछा गया, मैंने डिस्कस भी किया। उसके बाद व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर, लेआउट ऑफ हैंड आउट। हैंड आउट मास्टर क्या डिफाइन करता है, लेआउट हैंड आउट को। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच इंटर डाटा इन MS एक्सेल इज सेल, तो आप जब वर्कशीट में काम कर रहे होते हैं तो आप अपना डाटा कहाँ पे इंटर करते हैं, वो सेल में इंटर करते हैं, ना कि टैब बॉक्स, ना कि रेंज में। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट टू इंसर्ट, अगर आप जाएं तो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पिक्चर्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, और चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू टैब में जाके। नो कंप्यूटर कैन बी एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम, कोई भी कंप्यूटर आपका बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट हॉस्टर्स, तो SMTP हमारे पास है। विच वन इज नॉट ओलंपिक स्पोर्ट, तो ओलंपिक स्पोर्ट कौन सी नहीं है भाई साहब, ओलंपिक स्पोर्ट क्रिकेट तो नहीं है ना, बाकी इसमें सारी स्विमिंग भी होती है, फेंसिंग भी होती है, बैडमिंटन भी होती है, और भी बहुत जो खेलें पेश की जाती है, लेकिन क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं है। उसके बाद जामिया मिलिया इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो दिल्ली में है जी। उसके बाद जी कुकीज़ आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न टू ए वेबसाइट, जब आप वेबसाइट पे जाते हैं अक्सर आपको कहता है ना एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है यूजर को। जुलू इज द प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ ए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्राइब है, कबीला है जिसका नाम जुलू है, बड़ा मशहूर मरूफ सवाल है ये। When creating a computer program, the system analyst design the structure of the program. The largest famine in Ethiopia
1993 की बात अगर की जाए तो इथोपिया में बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का जो कहर पड़ता 1983 की बात है, 83 में। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट ऑन कंट्रोल पैनल पे जाके आप उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं अगर आपका टाइम और डेट ख़राब हो जाए तो। ठीक है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप अगर आपका टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, आपके सिस्टम में डेट भी ख़राब हो जाती है और रॉन्ग होती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस दैट इज़ ईजी यूज टू कंसीडर टू बी यूज़र फ्रेंडली। विच ऑफ द फॉलोइंग पैन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क रेंज। तो मास्टर स्लाइड जो है वो टास्क पैन में नहीं होती। विच मेन्यू बार सिलेक्शन यू वुड एक्सेस टू ओपन फाइल। अगर आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन जो है वो देखने को वैसे नहीं मिलता, ना ही हेल्प से, ना ही ऑप्शन से, और ना ही व्यू से। ठीक है, एक अलग से एक फाइल हमारे पास में, फाइल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओपन का, तो वहाँ से आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द क्राइम ऑफ ए स्टीलिंग पासवर्ड। ठीक है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग। अगर आपको पासवर्ड चढ़ा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? स्पॉफिंग बोलेंगे। स्पॉफिंग, ना कि हैकिंग, ना कि स्पॉलिंग। रिपीटेड सवाल है। ठीक है, हम उसको गलत कह देते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको हैकिंग कहते हैं, तो उसको स्पॉफिंग बोलेंगे। अनदर टर्म ऑफ मेन मेमोरीज, रैम, आपको पता है। A wireless technology built in electronic gadget used to exchanging data over short distances, Bluetooth। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी गैजेट में, जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो आप ब्लूटूथ को यूज़ कर सकते हैं। ना ही तो वाईफाई से हम जो अपना डाटा वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यानी वाईफाई तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमारे पास एक तरह का इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, इंटरनेट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है जी। त्वील नज़म को क्या कहा गया? मसनवी कहा गया। ठीक है जी, त्वील नज़म क्या कहा गया? मसनवी कहा गया। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना जो तखल्लुस इस्तेमाल कर उसको मक्ता बोलते हैं। तो ये हमारे पास जनाब कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। हिसाब लगाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, इसमें तकरीबन आई थिंक सो इसमें 80 के राउंड अबाउट जो कंप्यूटर के MCQs थे, बाकी जो है वो जनरल MCQs थे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर में हमेशा 80 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है और बाकी जो हमारे पास है वो सारे के सारे जो है इसमें क्या पूछे जाते हैं जी? GK का पोर्शन 20 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो जूनियर क्लर्क का ये पेपर है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ही ये पेपर है, उसमें हुआ है। और ये भी कब हुआ है? ये 27 अगस्त की बात है, 2023 में पेपर कंडक्ट किया गया। PPSC डिपार्टमेंट का है और जूनियर क्लर्क इसकी पोस्ट का नाम है, 11वां स्केल है। तो ये पेपर है, इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। तो टीचर जो है वो सेट करता होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। तो यहाँ पे एट लगेगा, ना कि बाय द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, तो एट लगेगा। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशन, यार ये रिपीटेड सवाल है, बार बार आपसे पूछा गया। ECO कब बनाएगी? 1985 में बनाएगी। इससे पहले RCD थी, 1964 में बनाएगी थी, उसका नाम RCD था, उसको चेंज करके ECO बनाया गया। ये पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन, तो 1963 की बात है। पाकिस्तान और चाइना का जो है वो बॉर्डर साइन किया गया था, तब सदर अयूब साहब थे। ठीक है जी, 595 किलोमीटर के राउंड अबाउट पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। खंजराब पास लगता है, वहाँ से हम आते जाते हैं चाइना से पाकिस्तान में। और ये 1983 में 63 में जो इसकी सेटलमेंट की गई थी। ठीक है, माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडी। ये हिसाब लगा लें, यहाँ पे हेल्प्स यूज होगा। माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई चेंज नरेशन। दी मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बच्चे को कहा मे यू बी सक्सेसफुल। तो माँ ने अपने बच्चे को दवा दी थी ना। द मदर सेड टू हर सन मे यू बी सक्सेसफुल, तो दवा दी। ये आपने चेंज नरेशन करनी है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास ये सेंटेंस है।
तो उसमें उसको आपने चेंज करना है, तो इंटरेक्ट में करना है। तो द मदर प्रेड, माँ ने दुआ दी, दैट हर सन माइट बी सक्सेसफुल, उसका जो बेटा है मे को माइट कर दिया। और इस तरह से इस सेंटेंस में मेकिंग देखी है, सेंस कौन सी यूज़ हुई है कि माँ ने बच्चे को दुआ दी है तो प्रेड आएगा। इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इम्पेरेटिव आते हैं जिसमें हुक्मिया जुमले होते हैं, ऑर्डर किया जाता है, कुछ में रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, कुछ में रोका जाता है, फॉरबिड किया जाता है। इस तरह से ये मुख्तलिफ टाइप्स के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिल रहे होते हैं। अंग सन सू काई वोन द नोबेल प्राइज फॉर द पीस। अंग सन सू काई एक लेडी है, ये म्यांमार बर्मा की ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल लीडर थी। इसको अब जेल में डाला गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1991 की बात है, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसी ज़माने में ही नेल्सन मंडेला साहब को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिल रहे थे, निशाने पाकिस्तान मिल रहा था, ठीक है। तो खंजराब इज़ ए पास, आपको पता खंजराब ना तो एक पहाड़ है, ना कोई म्यूजियम है, ना ही लेक, और ये क्या हमारे पास पास है, और ये पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है। द वेवल प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट द शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस का जो है वो प्रेजेंट हुई तो 1945 में हुई, ठीक है। शिमला डेपोटेशन की अगर बात हो 6 में हुई थी। कम अप विद मीन्स का मतलब क्या होता है, इन्वेंट करना। कम अप विद इन्वेंट होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्बल का मतलब क्या होता है, वॉक। साइड विद मीन्स का मतलब टू सपोर्ट करना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। हम इसको क्या बोलेंगे, बी कैट बिटवीन टू अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यार ये रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाएगा आपसे। CAD CAD इज स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। द पर्पस ऑफ मिरानी डैम का जो है वो खास पर्पस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसका कोई जो है ना वो इसमें तजाद थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं है। चीज़ आपने चेंज वॉइस करनी है। वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM, एक्टिव वॉइस उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि किस तरह से आपने इसको बनाना होता है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर आपने चेंजेस करनी होती है, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, बाय लगाना, और आपने फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज मेड बाय दी तारा एट 6 PM। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, इसको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, चेंज नरेशन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। मुराद ने कहा आई कंप्लीटेड माई मास्टर लास्ट ईयर। उसने क्या कहा, मुराद ने said that he had completed his master the previous year, ठीक है ना। तो ये किसी किस्म का कोई हुक्मिया जुमला है, ठीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ना ही कोई रिक्वेस्टेड है, ना ही कोई दुआ वाला है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। व्हेन वाज हिजबुल्लाह फाउंडेड, रिपीटेड सवाल। 82 में हिजबुल्लाह बनी थी, 87 में जाके हमास बनी थी। आपको पता ये ऑर्गेनाइजेशंस है, तंजीमें हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मिलिट्री अलायंस है, इसराइल के ख़िलाफ़ है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की है, शिया आज़ाद कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। ईरान इनको डायरेक्ट सपोर्ट करता है। हसन नसरुल्लाह साहब इसके जो है वो लीडर थे, उनको शहीद कर दिया गया। इस तरह से जो कि हिजबुल्लाह ये 82 में बनी, और 87 में हमास बनी। इस्माइल हानिया साहब इसके प्रेसिडेंट थे। इस तरह से उनको शहीद कर दिया गया ईरान में, तेहरान में। फिर उसके बाद जनाब जो है वो एक पर्सनैलिटी है याहिया सनवार साहब बने, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो इस तरह ये हमास जो है वो इसको भी कहा जाए कि इसको भी जो है वो ईरान जो है वो सपोर्ट करता है। ये बेसिकली देखा जाए तो हमास एक तरह की एक सुन्नी कम्युनिटी की ये तंजीम है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ बनाई गई है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप अपने जहन में रखेंगे। और हूतीस जो है वो अपना जो है वो काम चला रहे हैं यमन में बैठ के, उनको भी सपोर्ट ईरान करता है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। आए रोज हम IMF के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो हमें तो पता है ना कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में है। और 1944 में IMF बनाई गई। The Maharaja of Kashmir signed the so-called instrument of accession to India
तो 26 अक्टूबर 1947 की बात दी महाराजा ऑफ कश्मीर साइन दी, ठीक है। तो उसने साइन किए थे, कब किए थे महाराजा ने? 26 अक्टूबर 1947 की बात है कि वो अपने जो है वो रियासत को कश्मीर के साथ क्या कर रहा है, इलाहा कर रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बी ऑल ईयर, टू बी ऑल ईयर्स। तो हमारे पास टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द डिटेस्ट? तो डिटेस्ट जो हमारे पास है, इसका एंटोनिम क्या? एडमायर है। एडमायर है, तारीफ करना। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए, हमारे पास क्या? नाउन है। तो उसके बाद इन पावर पॉइंट दी डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड्स आर कॉल्ड, उसको क्या? प्लेस होल्डर बोलते हैं। प्लेस होल्डर एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है? जहां पे हम चीजें जो अपनी लिखते हैं, अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी? प्लेस होल्डर बोलते हैं। रिपीटेड सवाल है। अफगान तालिबान ओपन ऑफिस इन कतर इन विच ईयर? तो 2013 में। अफगान तालिबान आपको पता है, इस अफगानिस्तान के ऊपर, जैसे कभी खुरासान कहा जाता था, अफगानिस्तान के ऊपर 1979 से लेकर 88 तक सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने इसके ऊपर हमले किए, अटैक किए, जंग अपनी जारी रखी। अल्टीमेटली अफगानी जीत गया और यूएसएसआर को मुक्की खाना पड़ी, और फिर आगे चल के वो 1991 में जाके जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और इसमें से 14-15 जो मुल्क है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से फिर 2001 से देखा जाए तकरीबन, तो जनाब जो है वो यूएसए की जो फोर्सेस है, मिलिट्री अलायंसेस है, वो अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए वो जन तशरीफ़ लेके आती हैं। फिर वो भी जनाब 2020 में तकरीबन 21 में जाके वो वहाँ से भाग निकलते हैं, ठीक है। कतर में जाके उनका जो एग्रीमेंट होता है, दोहा अकॉर्ड जिसे बोलते हैं, और उसको तुर्की ने वैसे बेसिकली करवाया था। तो 2013 में ये तालिबान साहब जो थे, इन्होंने अपना कतर में ऑफिस खोला था। द ग्रेविटी ऑफ मून इज कम्पेयर टू अर्थ इज 1/6 टाइम जो होती है वो। मून की जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है। अगर आपसे ये भी सवाल पूछा जाए कि अगर हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो मैस है ऑब्जेक्ट का है, अगर उसको हम चांद के ऊपर ले जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा? तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है मून की। द ग्रेविटी ऑफ मून एज कम्पेयर टू अर्थ इज 1.6 है, सॉरी 1/6 है। इतनी 1/6 गुना जो है ना वो कम है इसकी। शी हैज़ लर्न मैनी पोइम्स बाय हार्ट, और ये बाय हार्ट ही आएगा यहाँ पे। ये जो पोइम्स या कुछ भी आप याद करते हैं, रटा लगाते हैं, तो वो बाय हार्ट रटा लगता होता है ठीक है, जैसे मुँह ज़बानी बोलते हैं। तो शी हैज़ लर्न मैनी पोइम्स बाय हार्ट, ठीक है। इन एम एस पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय, तो ये ट्रांजिशन में होता है यार। ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होता है? एम एस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन मेन्यू टैब में आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल राइट साइड रिबन में। हाउ मेनी ऑर्डिनेंस वर देयर इन सब कॉन्टिनेंट इन 1947? तो 1947 की अगर बात की जाए तो कितने हमारे पास ऑर्डिनेंस थे? 16 ऑर्डिनेंस थे तकरीबन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट मैन मेड लेक फाउंड इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है, हाथों से बनी जो लेक है इंसान की, वो हमारे पास कौन सी? खिंजर लेक है। वो कौन सी? खिंजर लेक, और ये ठट्ठा में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और सिंध में मौजूद है। इस तरह से मंछर लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट दादू में मौजूद है, सेवन शरीफ के पास ही है, ठीक है जी। इस तरह से हब लेक है, ये बलोचिस्तान में है। सैफुल मलूक जो है वो लेक हमारे पास मौजूद है कागान में। इस तरह से फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विद जनरेशन कैपेसिटी 1100 मेगावाट इज K2। जो K2 हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो हमारे पास 1100 मेगावाट थी। गाजी बूथा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो इंडस रिवर के ऊपर हमारे पास ये जो गाजी बूथा डैम देखने को मिलता है। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, ठीक है। इस तरह से सबसे छोटा जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से वो देखा जाए तो एंटार्क्टिका देखने को मिलता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अलाउड इंडिया टू मेक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन, कब किया गया? दिसंबर 2013 की बात है। द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज द फोर्थ स्टेट जो मैटर की वो होती है हमारे पास प्लाज्मा होती है, ठीक है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट होती है। इस तरह से सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीन ये होगी, चौथी क्या होती है? प्लाज्मा होती है।
किडनी स्टोन्स आर मेनली फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो किडनी स्टोन्स जो हमारे पास है उसमें क्या चीज़ें होती है हमारे पास, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। द वायरस नेम ऑफ द कोविड-19 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो उसमें जो हमारे पास वायरस था कोविड-19 में WHO ने जो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था तो SARS COVID-2 था। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना मौजूद है, ईस्ट में इंडिया है, अफगानिस्तान वेस्ट में, और बांग्लादेश बेचारा तो दूसरी साइड पे, ईस्ट साइड पे लगता है पाकिस्तान के। दी वैलिड डाटा टाइप इन MSXL बूलियन होता है। एक आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डाटा टाइप इन MSXL, तो वो आपके पास करेक्टर होता है। और यहाँ पे उसने वैलिड का पूछा है तो वो बूलियन होगा। वैलिड कौन सा होगा? बूलियन होगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेस, तो कंजंक्शन यूज करते हैं यार। दो क्लॉजेस को अगर जोड़ना हो तो कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। चेंज वॉइस, द रेनी सीजन ब्रीड्स मॉस्क्यूट, ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ जब मैंने इंग्लिश की आपको स्टडी करवाई थी, तो आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो मॉस्क्यूट्स आर ब्रीड बाय द रेनी सीजन। ब्रिटिश सोल्ड जो है वो कश्मीर टू डोगरा राजा गुलाब सिंह फ्रॉम ए सम ऑफ, उसने कितने लाख में ये जो कश्मीर था खरीदा था? 75 लाख में उसने खरीदा था। विच द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ओपन योर अकाउंट, लॉग इन करना पड़ेगा ना, लॉग इन करेंगे तो आप अपने अकाउंट में इंटर होंगे ना। वैसे साइन इन भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बेहतर ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा जी? लॉग इन का होगा। साइन आउट, ये सिंग आउट लिखा हुआ है, ये गलत है यार, ये लॉग इन ठीक है हमारे पास। बिग बेन इज ए क्लॉक टावर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट, तो हमारे पास कौन सी? यूके की क्या बोलते हैं इसको? बिग बेन बोलते हैं। इज ए क्लॉक ऑन विच कंट्री पार्लियामेंट, तो हमारे पास यूके की पार्लियामेंट जो है वो उस पर लगा हुआ है। दी बेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान इज, तो सबसे अच्छा जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर यूज़ किया था पाकिस्तान में तो डॉन न्यूज़ होता है। MS पावर पॉइंट सपोर्ट विच टाइप ऑफ फाइल्स, MS पावर पॉइंट में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स विच टाइप ऑफ फाइल्स, तो MS पावर पॉइंट ये सारी चीज़ों को जो है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैज इज द नेम ऑफ द म्यूजिक, ये भी रिपीटेड सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द सलेब डायनेस्टी, रिपीटेड सवाल है। 1206 में उसने बनाई, 1290 तक चली, लेकिन वो खुद बेजाते खुद कलम 1210 में फौत हो गया था। दी वाटर एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर इज एवेपोरेशन, अगर पानी की सतह से जो वाटर वेपर जो मॉलिक्यूल्स बन के उड़ रहे हैं तो एवेपोरेशन हो रही है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, तो मैं आपको पता ही है M यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। यू कैन यूज ए फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम 2 cells into the 1 cell, बट लेकिन यू कैन यूज एन ऑपरेटर टू डू सेम थिंग, विच ऑपरेटर इज दैट? तो एम्परसेंड जो है वो आप इसमें ऑपरेटर यूज करते हैं। सर्कुलर डिवाइस यूज टू स्टोरेज, तो आप डिस्क यूज करते हैं। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड ऑन, तो बॉर्डर आप हर जगह पे लगा सकते हैं, सेल पे भी, पैराग्राफ पे भी, टेक्स्ट पे भी। CPU ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद, उसके मदरबोर्ड के साथ CPU की तमाम जो डिवाइसेस है वो अटैच होती हैं। साइज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इंक्रीज बाय, तो माइटोसिस उससे क्या होता है? साइज बढ़ता है किसका? एनिमल और प्लांट का। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट, तो 1024 है। आपने सिनोनिम जो है वो ट्रांसमिट का जो सिनोनिम है वो सिलेक्ट करना, कॉन्वे होता है। उसके बाद चीचनिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1991 फ्रॉम, चीचनिया आपको पता है USSR से आज़ाद हुआ था। इसमें 14 मुल्क जो है वो आज़ाद हुए थे USSR से 1991 में। इसमें सेंट्रल अमेरिका की भी रियासतें आज भी मौजूद हैं। तो चीचनिया 1991 में USSR से आज़ाद हुआ था। पंपेल इज द टाउन ऑफ द इटली विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान, तो इंडस है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में, इकबाल पार्क में है। नेम द पाकिस्तानी हु विंस यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी, उमर मसूद साहब है। ये रिपीटेड सवाल है, ये पाकिस्तानी यंगेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के साथ बिलोंग करते हैं फील्ड के साथ, तो इन्होंने जनाब जो है वो नोबेल जो प्राइज़ है वो जीता है कब? 2021 का। उसके बाद है जी यंगेस्ट अवार्ड इसने जीता था 2021 का। विच टाइप ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड इन द लेड पेंसिल, तो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। कच्ची पेंसिल में क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। सेक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल मोसाद, रिपीटेड सवाल है। मोसाद जो है वो सेक्रेट एजेंसी है किसकी? इसराइल की।
हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लाइक करता है। 2 सेल्स आर मिक्स्ड विद द मर्ज सेल हम उसको बोलते हैं। ऑथर आर रिव्यूअर एंड अनोटेशंस एज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कमेंट बोलेंगे। अगर कोई ऑथर जो है वो अपनी राय देना चाहता है तो उसको कमेंट्स में हम लिखते होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड pour डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसफॉर्म द टारगेटेड टिश्यूज। और तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, इसको ज़रा हम स्किप करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है खुशहाल खान खट्टक, ये रिपीटेड सवाल है, ये पश्तो एक ज़बरदस्त किस्म के शायर रहे हैं। विच कंट्री सपोर्टेड पाकिस्तान इन एस्टैब्लिश ग्वादर पोर्ट, तो ग्वादर पोर्ट खरीदने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, चाइना का। रिपीटेड सवाल है। मोहम्मद बिन कासिम साहब ने 712 AD में हमला किया इंडिया के ऊपर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर की एग्जाम है, रिपीटेड सवाल है। फाइडल कास्ट्रो जो कूबा का प्रेसिडेंट था। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइसेस, यानी प्राइमरी जो आपके पास स्टोरेज होती है वो फास्ट भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डिवाइसेस से। एट वट एज अकबर बिकेम किंग, तो अकबर साहब 13 साल की एज में जो है वो बादशाह बनते हैं। उसके बाद अजीब बादशाही मॉस्क जो है वो कहाँ पे, लाहौर में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असारे खुदी किस ज़बान में है, तो असारे खुदी फारसी ज़बान में लिखी गई। आजकल लोग भी मैंने क्या है, ज़रत अदा करना, सबत और रफ़ा किस नबी के वाक़यात है। रिपीटेड सवाल मूसा अलैहिस्सलाम की बात है। मोमिन को किन सूरत में मैदानी जंग से पीठ फेरने का हुक्म दिया गया है। अगर आप पीठ फेरना चाहते हो तो ये जंग हिकमती अमली करने की कर सकते हैं, लश्कर से मिलने के लिए भी आप कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप जंग से पीठ फेर सकते हैं। मलका सबा आपको पता है यमन की बादशाह थी, बल्किस इसका नाम था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम से इसका ताल्लुक़ हुआ, इसकी शादी हुई। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का जो है वो नावल है हमारे पास जी, ठीक है जी। तो इसके बाद ऐसी नज़र जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, तो तारीफ़ करने के लिए आपको कसीदा यूज़ करना पड़ेगा। उर्दू में किसी को दरख्वास्त करते वक्त आप क्या बोलते हैं, ब्राए मेहरबानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राए मेहरबानी। हसद नेकियों को इस तरह खाया जाता है जिस तरह खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। मुसद्दस का हर बंद कितने शार पर होता है, 6, ठीक है। रुबाई में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मुसद्दस में कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो अम्बिया में रहमत लक़ब पाने वाले मौलाना हाली साहब ने ये मिसरा लिखा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर किस वादी में ले गए, वादी सीना में ले गए, कोही तूर में ले गए, रेड सी को क्रॉस करके। बनी इसराइल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो यरूशलेम बैतुल्लाह में पैदा हुए और नजरत के इलाके में ये जवान हुए, पढ़े लिखे और बड़े हुए। 33 साल की एज में तकरीबन इनको क्या कर दिया गया, सूली पे लटका दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादू किस कौम को बिछड़े की पूजा पर लगा दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सामरी जादू ने वो बिछड़े की पूजा पे लगा दिया था। दामनतर होना, दामनतर का मतलब गुनाहगार होना। मतला किसे बोलते हैं, गज़ल के पहले मिसले को हम क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं, और आखिरी को हम क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं। मक्कड़ और मक्खी, ये आपको पता, अल्लामा इकबाल साहब की जो नज़में हैं। रुबाई में कितने होते हैं, 4 मिसरे होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनाब जो है वो पेपर था जी, जो कि कौन सा पेपर था जी, ये जूनियर क्लर्क का ही पेपर था, और ये भी PPSC का ही पेपर हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ये जो नेक्स्ट हमारे पास पेपर है 2023 का जो पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है जी। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन PMS का, ये 2022 में पेपर हुआ है PMS का। ये GK का पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, ये GK का पोर्शन। हमारे पास GK का पेपर हुआ है 2023 की अगर बात की जाए, तो इसको ज़रा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पे इसी सेशन को क्लोज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।